यूपीएससी का इंटरव्यू होगा, आपसे पूछा जाएगा जी बताइए आपके भीतर क्या है, तो आप ये थोड़ी बताओगे अरे अब मैं अगर बन गया तो भोग भोग के पूरा जिला सुखा दूंगा, ये बताओगे थोड़ी। क्यों भाई, आपको काय मंत्री बनना है, बताओगे थोड़ी। इसलिए ताकि दुनिया मेरे आगे झुके, मेरी साथ पुश्ते बैठकर खाएं। तुम्हारी जिंदगी में जहाँ कहीं भी जलेबियां हैं वहीं तुम्हारी गुलामी है। सबको ये भले ना पता हो कि कौन सी बात करनी है, ये सबको पता होता है कौन सी बात नहीं करनी है। वो जो बात नहीं करनी वो कर दी तो रिश्ता अभी टूट जाएगा। और वही जो एक बात है जो उस रिश्ते में तुम कर नहीं सकते, वही एक बात है जो उस रिश्ते में की जानी चाहिए। सच अच्छे और बुरे का मोहताज नहीं हो। सच तुम्हारी पसंद नापसंद का मुंह नहीं देखता। सच है तो है, बात खत्म। लोगों को बड़ा बुरा लग जाता है, कहते हैं आपने तो प्रेम नाम की चीज ही हटा दी बिल्कुल। उन्हें बुरा नहीं लग जाता, उन्हें इतना बुरा लग जाता है कि वो अभी मारने पर उतारू हो रहे हैं। अब छोटी मोटी धमकियां नहीं आती, अब सीधा यही आता है कि 1 महीने के भीतर तू अब जिंदा नहीं बचेगा। पूछा है नचिकेता ने कि ये आत्म क्या है। आत्म क्या है? आत्मविद्या, ये हम जिसको कहते हैं मैं, वो क्या है? 2 बातें यहाँ आपको बड़ी रोचक मिलेंगी। पहली बात गुरु तत्व के बारे में। जब पूछते हैं नचिकेता तो गुरु प्रश्न की ही भाषा में प्रश्न का उत्तर देना आरंभ नहीं कर देते। प्रश्नकर्ता को तो ऐसा ही प्रतीत होगा जैसे गुरु ने उत्तर देने से मना कर दिया है, कि जैसे जो चीज मांगी गई थी वो दी नहीं जा रही है। नचिकेता कह रहे हैं कि आत्मविद्या बताइए, और यम कह रहे हैं कि आत्मविद्या के अलावा और कुछ मांगते हो तो मांग लो, बहुत कुछ है जो तुम्हें दिया जा सकता है। बिल्कुल प्रत्यक्ष लगता है ऐसा, जैसे नचिकेता की मांग को ठुकराया जा रहा है। तो पहला सूत्र जो गुरु तत्व है उसके स्वभाव के बारे में। वो सिर्फ दे सकता है, वो वंचित नहीं रख सकता। वंचित रहना अहम का या शिष्य का काम है। अगर किसी को मिला नहीं है तो वजह ये नहीं है कि गुरु ने दिया नहीं है। थोड़ा स्थूल रूप से देखते हैं तो गुरु कोई व्यक्ति दिखाई देता है, और वास्तविक रूप से हम बहुत बार चर्चा कर चुके हैं कि गुरु माने आत्मा और शिष्य माने अहम। तो किसी भी तल पर ले लो, स्थूल या सूक्ष्म, ऐसे अनुभव तो आते ही हैं कि मांगने वाला खाली हाथ लौट गया, याचक असंतुष्ट रह गया, शिष्य को कुछ मिला नहीं। और शिष्य को जब मिले नहीं तो जैसा अभी प्रकरण चल रहा है नचिकेता और यमराज के बीच में, ऐसा प्रकरण अच्छा बहाना बनेगा कि देखो शिष्य ने तो मांगा था, गुरु ने ठुकरा दिया।
शिष्य तो चाहता था कि उठे, बेहतर बने, जाने। ये तो गुरु ही जरा छोटे निकले, शिष्य की अभीप्सा पूरी नहीं करी। शिष्य तो इतने आग्रह के साथ मांगने और सीखने आया था, लगता है गुरु में ही पात्रता नहीं थी। प्रस्तुत प्रसंग में ऐसा सोचा जा सकता है। बात कुछ और है। बात यह है कि गुरु तत्व दाता होता है सदैव। उसके अधिकार में ही नहीं है न देना। वो चाहे भी तो भी अपने आप को देने से रोक नहीं सकता। सूरज के अधिकार में नहीं है प्रकाश न करना, और बादल के अधिकार में नहीं है न बरसना। प्रकृति से उदाहरण ले रहा हूं, क्योंकि हम प्रकृति के जीव हैं, तो ऐसे उदाहरण हमें बेहतर समझ में आते हैं। तो इसी तरह गुरु अगर चाहे भी कि नहीं देना है, तो भी उसे देना तो पड़ेगा। स्वभाव की बात है। स्वभाव वो जिसका उल्लंघन नहीं करा जा सकता। तो शिष्य क्यों रह जाता है फिर वंचित? शिष्य के अधिकार में होता है लेना कि न लेना। विकल्प सब चेतना के पास होते हैं, आत्मा के पास नहीं। अहम विकल्पों में जीता है, संकल्प विकल्प, और सत्य आत्मा यहां होती है निर्विकल्पता। निर्विकल्पता माने कोई दो रास्ते हैं ही नहीं, स्वभाव है बस। स्वभाव माने एक बात। स्वभाव माने ये नहीं कि हम चाहें तो ये कर लें, चाहे वो कर लें, चाहे ऐसे कर लें। आप कुछ भी कर लें, स्वभाव तो स्वभाव रहेगा, उसका उल्लंघन नहीं हो सकता। हाँ, आप ऊपर ऊपर से ऐसा कर सकते हो कि क्रीड़ा कर ली, कुछ खेल कर लिया, वो कर सकते हो, लेकिन जो भी आप करो उसके पीछे स्वभाव आपका वही रहेगा। तो यम भी यहां यही कर रहे हैं। ऊपर ऊपर से क्या कर रहे हैं? मना कर रहे हैं। बोल रहे हैं नहीं बेटा, कुछ और मांग लो, ये तो नहीं बताएंगे। पर वो मना करने में भी वही कर रहे हैं जो गुरु का स्वभाव है। गुरु का स्वभाव है देना। ज्ञान देने को जब वो मना कर रहे हैं, उसमें भी ज्ञान छुपा हुआ है। जब वो कह रहे हैं नहीं बताऊंगा, तो बता रहे हैं। जब कह रहे हैं नहीं बताऊंगा, तो वो न बताने में सब बता दिया। और एक होते हैं जैसे हमारे दुनिया के लोग सब, वो जब बताते हैं तो उस बताने में भी कुछ बताना नहीं होता। खूब बता जाएंगे, बताया कुछ नहीं। किताब पे किताब, भाषण पे भाषण, चर्चा पे चर्चा, और सार उसमें कुछ नहीं। खूब बता दिया, बताया कुछ नहीं। और दूसरी ओर है यमाचार्य गुरु, जो कहो, कि जब वो कह रहे हैं नहीं बताऊंगा, तो न बताने में सब बता गए, क्योंकि न बताना उनके बूते का नहीं है। गुरु तत्व, आत्म तत्व की पहचान यही है। वो शुभता को रोक नहीं सकता। वो दाएं चले तो शुभ, वो बाएं चले तो शुभ। वो कहे मैं बताऊंगा तो शुभ, वो कहे ना बताऊं तो शुभ। वो शब्दों में समझाए तो भी बोध ही देगा, वो मौन हो जाए तो भी बोध ही देगा। वो जो भी कुछ करे ऊपर ऊपर से, भीतर भीतर वो एक ही काम करेगा। उसका एक ही काम है, जिसको स्पर्श करना उसे अपने जैसा बना लेना। चाहे वो जिस भी तरह से स्पर्श करे, स्पर्श करेगा तो अपने जैसा बना लेगा। उसके पास अधिकार नहीं है कि स्पर्श भी करे अपने जैसा ना बनाए। हाँ, ऊपर ऊपर से स्पर्श करने के वो तरीके बदल सकता है। किसी को ऐसे स्पर्श किया कि गले लगा लिया, किसी को ऐसे स्पर्श किया कि स्पर्श तो हो गया ना बस। कबीर साहब से इतना मीठा वृतांत मिलता है।
वो जाके सीढ़ियों पे लेट गए, बोले ऐसे तो छुओगे? रामानंद थे, तो ये सब चलता था थोड़ा जाति वाति का, उन दिनों का काशी का माहौल। जुलाहों के यहाँ पले बढ़े थे, तो पता करा कि ये एकदम भोर में, भोर से भी पहले, जब अभी पहली किरण भी नहीं फूटी होती, तो आते हैं गंगा तट पर नहाने के लिए। बोले यही है, कुछ दिखाई नहीं देता होगा, वृद्ध तो हो ही गए हैं, छूना तो पड़ेगा। तो जाके चुपचाप वहीं अंधेरे में सीढ़ी पे लेट गए। गुरुजी आए, अपना डगमग डगमग और इन पे पांव रख दिया। पांव रख दिया तो बोले अरे राम राम राम। बोले मिल गया गुरु मंत्र, स्नेह का स्पर्श भी मिल गया, गुरु मंत्र भी मिल गया। फिर वही राम पकड़ लिया उन्होंने जीवन भर के लिए, राम। समझ में आ रही? गुरु अनजाने में भी छू दे तो राम ही दे देगा। उसके अधिकार में नहीं है कुछ और दे पाना। आप उससे कहिए कुछ और दे दो, तो कहेगा ठीक है कुछ और दे देते हैं। वो कुछ और दे भी देगा, और उसको जब आप देखेंगे ठीक से क्या दे दिया, तो माल वही निकलेगा। गुरुदेव के पास अब बस इतना अधिकार, इतनी क्षमता, इतना विकल्प बचा है कि वो ऊपर ऊपर से जो उसमें पन्नी चढ़ी है, जो उस पर आवरण है, अलंकरण है, वो उसको थोड़ा बदल देते हैं। पीले रंग का कर देंगे, काले रंग का कर देंगे, कभी कठोर कर देंगे, कभी नरम कर देंगे। वो ये सब ऊपर ऊपर से जो माल का रूप रंग प्रकार है वो बदलते रहते हैं। भीतर भीतर चीज वो एक ही देते हैं, एक ही दे सकते हैं। इस एक मामले में जैसे अब वो बंधक हो जाता है। बंधक से यही अर्थ होता है ना, जिसकी अपनी इच्छा न चलती हो। तो उस अर्थ में जो आत्म तत्व है, गुरु तत्व है, उसको आप बंधक भी बोल सकते हो। इस एक तत्व में उसके पास कोई मुक्ति नहीं है, क्योंकि मुक्ति का हम आमतौर पे अर्थ लगाते हैं विकल्प से, स्वेच्छाचार से, कि जो अपने हिसाब से काम कर सके उसको मुक्त कहते हैं ना। तो इस एक मामले में गुरु अपने हिसाब से काम नहीं कर सकता, उसके कोई विकल्प नहीं है। ये तो यही है कि मांगोगे तो उससे देना पड़ेगा, और एक ही चीज देता है। अभी आगे सुनो उसकी बेचारे की और दास्ता, मजबूरी, बंधन। आप नहीं भी मांगोगे तो भी देगा, और नहीं भी मांगोगे तो भी वही देगा जो सबसे सुपात्र मांगने वाले को देता है। जो सबसे बड़ा योग्य सुपात्र आकर खड़ा हो जाए, उसको जो चीज गुरु देता है, ठीक वही चीज उसको भी देगा जो एकदम कुपात्र से कुपात्र आकर खड़ा हो जाएगा, जिसने मांगा भी नहीं होगा। जो मिली हुई चीज की कदर न करे, कदर न करे, ये उसकी बात। वंचित रह जाना है ये शिष्य का फैसला, गुरु ऐसा फैसला नहीं कर पाएगा। गुरु वर दे तो वर में भी एक ही चीज दे सकता है, आत्मज्ञान। और अगर कभी श्राप दे दे तो श्राप भी यही होगा कि जा आईना देख, मुंह देखा है अपना, इसका मतलब क्या है? आत्मज्ञान। और क्या? उसमें आ रही बात। तो उपनिषद है, बड़ी परतें हैं। लग रहा है कि नचिकेता बालक आ गया है और यमराज उससे कोई बड़ा रहस्य छुपा रहे हैं। बाप रे बाप, सबसे घोर विद्या मांग ली है, आत्मविद्या बताओ। आत्मविद्या माने ब्रह्म विद्या, वही जो पूरे वेदांत का गूढ़तम विषय है, वही आत्मविद्या। कभी पूछे कि वेदांत क्या है, उपनिषद क्या है, तो क्या बोलना है आपको? आत्मविद्या के ग्रंथ हैं या ब्रह्म विद्या के ग्रंथ हैं, यही है। और आप जब आत्मविद्या या ब्रह्म विद्या बोलते हो, इसमें भी अगर आपको कोई सचमुच विद्वान मिल गया तो कहेगा इतना लंबा क्यों कर रहे हो, बस कह दो विद्या। विद्या का अर्थ ही है आत्मविद्या या ब्रह्म विद्या। बाकी सब क्या होती हैं?
अविद्या। तो विद्या शब्द हल्का नहीं होता, विद्या का अर्थ ही होता है आत्मविद्या, और कोई अर्थ नहीं होता विद्या का। पर ठीक है, और साफ करके बताने के लिए, ताकि कोई भ्रम ना हो जाए, हम खोल के कह देते हैं कि आत्मविद्या। आत्मविद्या माने स्वयं को जानना, जिसको हम आप अपनी भाषा में आत्मज्ञान बार बार कहते रहते हैं, वही आत्मविद्या है। वही आत्मविद्या है और वही वेदांत का प्रतिपाद्य विषय है। उसके अलावा वेदांत को किसी बात से कोई लेना देना नहीं। और वेदांत चूंकि वेदों का शिखर है, इसीलिए वेदों को भी और किसी चीज से कोई लेना देना नहीं। और वेद चूंकि सनातन धर्म के मूर्धन्य ग्रंथ हैं, इसीलिए फिर सनातन धर्म को भी आत्मविद्या के अलावा किसी चीज से कोई लेना देना नहीं, एकदम कोई लेना देना नहीं। आत्मविद्या के अलावा धर्म या अध्यात्म के नाम पर जो भी बात हो रही हो, सब कचरा है, उठा के बाहर फेंक दीजिए। 2 पैसे का मूल्य नहीं उसका। तो यहां क्या लग रहा है कि यमाचार्य हैं जो गुरु, वो नचिकेता को क्या कर रहे हैं? रोक रहे हैं। अब देखो क्या हो रहा है, गौर से, बड़ा मजा आएगा। नचिकेता ने क्या पूछा है, क्या बताओ? माने आत्म क्या होता है ये बताओ। आत्म क्या होता है? अब आत्मा क्या होती है? आत्मा माने विशुद्ध आत्म को आत्मा बोलते हैं। विशुद्ध आत्म को आत्मा बोलते हैं, ऐसे कह लो विशुद्ध आत्म को ही आत्म बोलते हैं। और आत्म का जो अशुद्ध रूप है उसी को क्या बोलते हैं? अहम। वो जो विशुद्ध हो गया उसके बारे में तो कुछ बताया जा नहीं सकता, क्योंकि उसमें कोई गुण बचता नहीं है। गुणों की ही तो चर्चा हो सकती है ना। जिसका कोई गुण बचा हो उसी की तो चर्चा होगी ना। और गुण सारे कहां होते हैं? शुद्ध का मतलब यही होता है कि प्रकृति से मुक्त हो गए। प्रकृति से मुक्त हो गए माने गुणों से मुक्त हो गए। और गुण से मुक्त हो गए तो बताएं कैसे? अच्छा, इसके बारे में कुछ बताइए। चलिए बताइए, जल्दी बताइए, एक एक बात बताइएगा। कैसे बताओगे इसके बारे में? कुछ बताओ। बिना प्रकृति के किसी गुण का उपयोग करे, इसके बारे में कुछ बताओ। बोलो। कितना भारी है? भार क्या है? गुण है। कितना बड़ा है? आकार क्या है? किस रंग का है? रंग क्या है? गर्म है कि ठंडा है? वो क्या है? ये सब किस में आते हैं? और अगर कोई प्रकृति से मुक्त हो गया है तो अब उसके बारे में कैसे कोई बात बताएं? ना वो ठंडा है ना वो गर्म है, क्योंकि ठंडा गर्म सब कहां पाया जाता है। ना वो छोटा है ना वो बड़ा है, क्योंकि छोटा बड़ा कहां पाया जाता है। तो इसलिए आत्मा के बारे में कोई बात बोली नहीं जा सकती। तो आत्मविद्या का मतलब क्या हुआ फिर? आत्मा का ज्ञान। आत्मविद्या क्या मतलब हुआ? अहम का ज्ञान। और आत्मा का ज्ञान काहे किसी को दोगे? आत्मा जो हो गया वो अपना ज्ञान लेके क्या करेगा? ज्ञान भी साधन मात्र होता है, ज्ञान अंत नहीं होता। अंत तो मुक्ति होती है। वेदांत का लक्ष्य यह नहीं है कि आप ज्ञानी हो जाएं, वेदांत का लक्ष्य है कि आप मुक्त हो जाएं। ज्ञान भी सिर्फ क्या है? साधन भर है। तो आत्मा को तो आत्मा का ज्ञान दोगे नहीं। अहम को अहम का ज्ञान दिया जाता है। अहम को बताया जाता है कि अहम क्या है, यही आत्मविद्या है। अहम को बताया जाता है कि अहम क्या है, यही आत्मविद्या है। आत्मा को कुछ नहीं बताना, क्योंकि आत्मा तो पहले ही मुक्त हो गई। जो मुक्त हो गया वो तो मंजिल पर है। मुक्ति ही तो अंत है ना, मुक्ति ही मंजिल है। आत्मा तो मुक्त है, माने आत्मा तो पहले से ही मंजिल पर है। उसको अब काहे के लिए साधन दोगे? ज्ञान क्या है? जो तर गया, जो उस पार पहुंच गया, उसको जाके कहोगे कि चप्पू चलाओ? वो तो पहले ही उधर पहुंच गया ना, उसको किसी साधन की अब जरूरत है? उसको साधन बताओ तो मूर्खता की बात होगी। तो साधन किसको चाहिए? अहंकार को। तो ज्ञान किसको चाहिए? आत्मा को ज्ञान नहीं चाहिए। आत्मा को ज्ञान देना मूर्खता की बात है। तो आत्म के बारे में किसको बताना है? हमें अहम को बताना है। अब अहम को जो दूर है, जो आखिरी है, जो मुक्त है, उसके बारे में बताएं, या अहम को उसके बंधनों के बारे में बताएं? तो यही आत्मज्ञान है, यही आत्मविद्या है।
अहम को बताना तुम कैसे हो। अहंकार को आईना दिखाना ही आत्मविद्या है। और अब समझो कि क्यों आत्मविद्या इतनी कठिन होती है। ज्ञानी जन कहते हैं कि आत्मविद्या इतनी कठिन होती है कि आत्मविद्या यदि सध गई तो बाकी जितने तरीके की कलाएं होती हैं और कौशल होते हैं वो बच्चों का खेल लगते हैं। क्यों? क्योंकि आत्मविद्या माने खुद को साधना। जिसने खुद को साध लिया वो पूरे जगत को ऐसे साध लेता है। ये है वेदांत का व्यवहारिक उपयोग। लोग कहते हैं ना ये सब बातें हैं, इनसे क्या मिलेगा? इनसे ये मिलेगा कि जो बाकी सब बातें हैं वो आसान हो जाएंगी। कहते अच्छा हमें साइकिल चलाना सिखा देते वो बेहतर रहता। ये उपनिषद पढ़ना सिखा रहे हैं। साइकिल गिर क्यों पड़ती है तुम्हारी? साइकिल गिर क्यों पड़ती है? साइकिल ऐसे थरथर होती है या मन थरथर होता है? पहले जो उपनिषद पढ़ लेगा उसका मन थरथर नहीं होगा, उसकी साइकिल नहीं गिरेगी। पर ये बात नहीं समझ में आती। हमें लगता है कोई हमें साइकिल चलाना सिखा दे वो बड़ी बात है। किसी ने उपनिषद समझा दिए वो तो ऐसा ही है, कुछ बस किताबी कुछ बोल दिया। किताबी नहीं बोल दिया, बाकी सब कलाएं कौशल और चीजें आपके लिए है ना, आपके पास आती हैं ना। आप ही ठीक नहीं हो तो बाकी सब कलाएं कौशल कैसे सधेंगे या सधेंगे? तो ब्रह्म विद्या या आत्मविद्या पहली विद्या होती है। कहते हैं जिसने ये पकड़ ली उसको अब पूरी दुनिया बच्चों का खेल लगेगी। आत्मज्ञानी बड़ी मुश्किल से राजी होता है दुनिया के कामों में संलग्न होने के लिए। उसका अपना हिसाब रहता है, जो चाहे मौज आए उसकी करे। बड़ा मुश्किल होगा कि वो दुनिया के किसी मुद्दे में घुसना स्वीकार करे। पर आत्मज्ञानी अगर दुनिया के किसी मुद्दे में घुस गया तो चीर फाड़ कर देता है। उसे आप रोक नहीं सकते, वो घुसेगा ही नहीं। पर अगर किसी क्षेत्र में दुनियादारी के उसने प्रवेश कर लिया तो वो अजेय है। क्योंकि जिस भी क्षेत्र में वो जाएगा वो क्षेत्र बहुत छोटा है उस क्षेत्र के सामने जिस पर उसने विजय हासिल कर ली है। किस क्षेत्र पर उसने विजय हासिल कर ली है? अंतः क्षेत्र। उसने अपने ऊपर विजय हासिल कर ली है। अब दुनिया के किसी भी क्षेत्र में जाएगा तो वो वहां पे झंडा गाड़ देगा, धूम धड़ाका कर देगा। आप जो दुनियादारी में हारते हो इसलिए थोड़ी हारते हो कि आपकी दुनियादारी में कोई कमी है। सब दुनियादार घूम रहे हैं, दुनियादारी में थोड़ी कोई कसर छोड़ी है, कोई चूक करी है। आप दुनिया में इसलिए हारते हो क्योंकि यहां बहुत कमी है। वहां आप इसलिए हारते हो क्योंकि यहां बहुत कमी है, यहां। और जिसके यहां कमी नहीं बची वो बहुत कम श्रम के साथ दुनिया में जिस क्षेत्र को पकड़ेगा उस क्षेत्र का राजा हो जाएगा। बस ये बात है कि ज्यादातर यही पाया गया है कि वो किसी क्षेत्र को पकड़ता ही नहीं। क्या करेगा किसी क्षेत्र में? वहां उसे कुछ पाना तो है नहीं। पर किसी वजह से, किसी कर्तव्य से अगर उसने किसी क्षेत्र में प्रवेश कर लिया आप उसे रोक नहीं पाओगे। आप इतिहास में देखें तो बहुत सारे जो बड़े काम हुए हैं वो उन लोगों द्वारा या उन दलों या समूहों द्वारा हुए हैं जो धार्मिक प्रेरणा से उत्प्रोत थे। ऐसे लोगों ने असंभव को संभव कर दिखाया है। समझ में आ रही? वो क्षेत्र आवश्यक नहीं है कि ज्ञान का ही हो, वो विज्ञान का हो सकता है। विज्ञान माने जिसको अपना भौतिक विज्ञान, वो भौतिक विज्ञान का क्षेत्र हो सकता है। वो युद्ध का क्षेत्र हो सकता है, समर लड़ाई राजनीति।
वो कला का क्षेत्र हो सकता है, कोई भी क्षेत्र हो सकता है, लेकिन आत्मज्ञ जिस क्षेत्र में प्रवेश करता है वो उस क्षेत्र में अलग शान के साथ दिखाई देता है। संसारी जैसा थोड़ी नहीं कि जिस क्षेत्र में वहीं कांप रहे हैं, क्योंकि जहां भी गए वहां कुछ मांगने गए हैं, तो जो मांगने जाता है वो तो कांप ही रहा होता है, पता नहीं मिलेगा कि नहीं मिलेगा। पीछे घर है, वहां पे चूल्हा भी तो जगह, 6 बच्चे हैं, उनको रोटी भी तो खिलानी है। संसारी को झुकाना दुनिया का सबसे आसान काम है। सबसे आसान काम है संसारी को घुटनों पे ले आ देना। आत्मज्ञ को आप घुटनों पे नहीं ला सकते, वो मुक्त है। ये हमारे दिवेश जी यहां बैठे हुए हैं, एंटरप्रेन्योर थे। अपनी न जाने कितने करोड़ की कंपनी चलाते थे सॉफ्टवेयर की, फिर दिमाग खराब हो गया तो हमारे साथ आ गए। तो एक बार बड़े मजे लेके बता रहे थे कि अपनी कंपनी में हायरिंग कैसे किया करते थे। नो, हल्का फुल्का मत समझ लेना, बहुत मोटी आसामी है। बोले कि जो उनका तरीका है बोलने का, अले शाला, बोले जितनी भी जिम्मेदारी की सीनियर पोजीशन होती थी उसमें उन्हीं को लेते थे जिनके बिल्कुल भारी भरकम परिवार हो और मोटी मोटी कर्जों की किश्त जिन पर बंधी हुई हो। बोले सीनियर और रिस्पॉन्सिबल पोजीशन के लिए तो बैचलर को लेता ही नहीं था हम, भले ही वो बैचलर 35 साल का हो तो भी ना लें उसे। बोले आदमी ऐसा चाहिए जिसने अपने ऊपर 10 लोगों की जिम्मेदारी रख ली हो और मकान खरीद लिए हो, गाड़ियां खरीद ली हो, और महीने की कम से कम 50,000 1 लाख की किश्त बांध ली हो। ये आदमी बढ़िया है, इससे जितना काम कराओगे करेगा। नाक में नकेल डाल दो डलवाएगा और कभी छोड़ के नहीं भागेगा। और जाना भी है तो पूरी व्यवस्था के साथ और शालीनता के साथ। नोटिस पीरियड पूरा करके चला जाएगा, नोटिस पीरियड से आगे भी रोको तो और रुकेगा, है कि यहां से निकल के उसको अपने कागज भी तो चाहिए। ये संसारी है। संसार से इसकी जो आसक्ति होती है वो इसे संसार का गुलाम बनाकर रखती है। कोई भी चढ़ बैठता है उसके ऊपर। उसने अब कमजोरियां पाल ली हैं। तो आत्मज्ञान इसलिए नहीं होता कि आप यहां भीतर ही भीतर स्वतंत्र हैं। आत्मज्ञान इसलिए होता है ताकि आप इस संसार में, इस जमाने में भी स्वतंत्र जिएं। यह है वेदांत का व्यवहारिक मूल्य। जो भीतर से स्वतंत्र नहीं है वो बाहर गुलामों की जिंदगी जिएगा और तरीके तरीके से कुतर्क करके अपनी गुलामी को जायज ठहराएगा। अभी आप लोग मेरी बात सुन रहे होंगे, वहां स्क्रीन के पीछे न जाने कितने लोगों के मन में अपनी ही अवस्था को जायज ठहराने के लिए बड़े तर्क आ रहे होंगे, कह रहे होंगे नहीं पर ऐसा तो होना होता है, पर ऐसा तो होना होता है ना। भीतर कोई नहीं होती दुनिया। जीना तो आपको बाहर की दुनिया में ही है साहब, लेकिन जिसने बंधन पकड़ रखे होते हैं भीतर, वो बाहर की दुनिया में गुलाम हो जाता है। साहब गाते हैं ना, जग की मरनी क्यों मरे दिन में 100-100 बार। वो दिन में 100-100 बार मरता है। आत्मज्ञ माने वो नहीं जो अब किसी और दुनिया में चला गया है। आत्मज्ञ माने वो जो अब आपकी दुनिया का बादशाह हो गया है।
आपको बड़ा अच्छा लगता है ये बोल के, नहीं देखो हमारी दुनिया तो हमारी जैसे लोगों की है ना, संसारी वगैरह। ये जो आत्मज्ञानी होते हैं ये तो किसी और दुनिया में रहने चले जाते हैं। नहीं, वो कहीं और नहीं चला जाता, वो आपकी दुनिया में ही रहता है और राज करता है। और आप अपनी दुनिया में रहते हो, उसी दुनिया में जिस दुनिया में आत्मज्ञानी रहता है, और आप उस दुनिया में गुलाम की तरह जीते हो। ये आपकी सजा है। जो आध्यात्मिक नहीं होता वो इसी दुनिया में गुलाम बन के जीता है, खूब मेहनत करता है, पाता कुछ नहीं है, दिन भर खटता है, मिलता कुछ नहीं। समझ में आ रही? आत्मज्ञान माने अपनी इसी हालत को देखना कि तुम्हारे अज्ञान ने और लालच ने तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ा है। सबसे बुरी बात यह नहीं है कि तुम फंसे हुए हो, सबसे बुरी बात यह है कि तुम अपने फंसे होने को हर समय जायज ठहराते रहते हो। तुम अपनी गुलामी के पक्ष में खड़े रहते हो। तुम बड़े कुतर्की हो। गिर गए हो कीचड़ में, और वहां पे मुंह में कीचड़ सना हुआ है, और कोई आके कहे पानी लो, धो लो, तो कहते हो फेशियल किया है। हम गिरे थोड़ी थे, ये तो हमने स्वेच्छा से, ये जो पूरा माल है ये मुंह पे मला है। मानते भी नहीं कि दुर्गति है। कोई पानी देने आए तो उस पानी से अपना मुंह साफ करने की जगह पानी उसके मुंह पे मार दो, दूसरे के जो देने आया था। और तूने क्या समझ रखा है, मूर्ख है कि हमारे कीचड़ लगा हुआ है? अरे हम जो करते हैं बहुत सोच समझ के स्वेच्छा से करते हैं। हम गिरे थोड़ी थे बेहोशी में, हमने चुनाव किया था कीचड़ मलने का। क्यों किया था चुनाव? अरे पूरे गांव की परंपरा है तो हमने उसका पालन करा था। आत्मज्ञान का मतलब है साफ देख पाना, कहां खड़े हो, क्या हालत कर ली है, बिना किसी लाग लपेट के, बिना किसी कुतर्क के, बिना किसी रैशनलाइजेशन या जस्टिफिकेशन के। नचिकेता पूछ रहे आत्मविद्या, इसी श्लोक में दे दी पूरी आत्मविद्या। इसी श्लोक में पूरी आत्मविद्या दे दी। आत्मविद्या माने किसको जानना? अहम को जानना। तो इसमें जो है 3-4 बातें बता दी हैं। यही आत्मविद्या है, यहीं पर अहंकार अटका हुआ है। पहली बात, सच को नहीं जानो, कुछ भी और मांग लो। ये अहंकार की पहली पहचान, ये हो गई आत्मविद्या। उसे सच नहीं चाहिए, बाकी सब कुछ चाहिए। तो पहली बात जो यमराज नचिकेता से बोल रहे हैं, हे नचिकेता, इस वर की जगह अन्य कोई वर मांग लो। ये अहंकार का पहला काम, यही आत्मविद्या है। आत्म माने अहम, यही करता है। वो सच की जगह कुछ और मांग लेता है। तो ये पहली चीज बता दी यमराज ने। दूसरी चीज क्या बोले? धन संपदा तथा अनंत काल तक चलने वाले उपयोगी सुख साधन मांग लो। ये अहंकार की दूसरी पहचान। वो कहता है कि अनंत काल तक जी सकता हूं क्या, और कुछ मजे की चीजें भोग सकता हूं क्या? ये दूसरी पहचान। वो बता रहे हैं कि जो तुम्हारे भीतर कीचड़ भरा हुआ है उसको पहचानना कैसे है। तो पहली चीज ये कि सच के अलावा बाकी सब कुछ मूल्यवान है उसके लिए। दूसरी चीज ये, क्या मूल्यवान है? लंबे समय तक जीऊं और जितना ठूस ठूस के भोग सकूं भोगता चलूं। तीसरी चीज, तुम इस विस्तृत पृथ्वी लोक पर वृद्धि प्राप्त करो। ये जो पूरी पृथ्वी है इस पर हमारा हुक्म चले, और वृद्धि प्राप्त करो माने हर तरीके से यश भी फैले और खानदान भी फैले। जितने ज्यादा खानदान के तौर पे फैल सकते हो फैल जाओ।
यही आत्मविद्या है। स्वयं को जानोगे, अपने भीतर देखोगे तो यही सब मिलेगा, इसके अलावा और कुछ नहीं मिलेगा। आप में से कोई थोड़ा आत्मावलोकन करे और ये जो अभी बातें हो रही हैं इनके अलावा एक भी बात कोई भीतर से निकल आए तो बता देना। कोई भी आदमी अपने भीतर देखेगा तो उसको यही सब मिलेगा। जो 3 बातें बता दी हैं, और चौथी चीज एक और है, हम तुमको कामनाओं और भोगों का इच्छा अनुकूल भोग करने वाला बना देते हैं। ये चौथी चीज, यही है अहम। इसके अलावा हम कुछ नहीं है। यही आत्मविद्या हो गई। खुद को देखा और अपने भीतर ही कचरा पाया। अभी यमराज ऐसा लग रहा है बता नहीं रहे हैं, पर सब बता दिया। लो आत्मविद्या। यानी तुम में पात्रता होगी तो समझ जाओगे, और पात्रता नहीं है तो ना समझो, वही भला। बाकी हम रोकते नहीं अपने आप को। जब हम कहते हैं कि हम नहीं बता रहे, हम तब भी बता ही रहे होते हैं। स्वभाव है हमारा बताना। पूरी विद्या यही है। भीतर देखा तो क्या पाया? अरे मेरा कुनबा बढ़ जाए, अरे मैं दिन भर भोगूं, अरे मैं रात भर भोगूं, अरे मैं 1000 साल भोगूं। इसके अलावा भीतर कुछ नहीं होता है। छोड़ दो कि मेरे भीतर ये है वो है, मैंने सोचा है मैं ऐसा करूंगा, मैं वैसा करूंगा। किसी को कुछ नहीं करना। हजारों साल पहले का आदमी हो, आज का आदमी हो, हजारों साल बाद का आदमी हो, सबको बस यही करना है। हाँ, हम अपने आप को शिष्ट, सभ्य, शालीन, नैतिक इत्यादि ठहराने के लिए इन्हीं बातों को जरा सुंदर कलेवर में प्रस्तुत कर देते हैं। यूपीएससी का इंटरव्यू होगा, आपसे पूछा जाएगा जी बताइए आपके भीतर क्या है, तो आप ये थोड़ी बताओगे अरे अब मैं अगर बन गया तो भोग भोग के पूरा जिला सुखा दूंगा। ये बताओगे थोड़ी। पर है भीतर यही, करने यही वाले हो। क्यों भाई, आपको काय मंत्री बनना है? बताओगे थोड़ी। इसलिए ताकि दुनिया मेरे आगे झुके, जैसे कहा है ना, चिर स्थायी आजीविका हो जाए, मेरी 7 पुश्तें बैठकर खाएं, मेरे यश में खूब वृद्धि हो। जैसे ये बोले तुम इस विस्तृत पृथ्वी लोक पर वृद्धि प्राप्त करो। वृद्धि माने यही कि दुनिया भर के देशों में भ्रमण कर रहे हैं सरकारी पैसे पर। बताओगे थोड़ी। क्या बोलोगे? नहीं नहीं, मैं तो परोपकार की भावना से मंत्री पद संभालने आया हूं। आत्मावलोकन का अर्थ है अपने झूठ के मुंह पे जोर का तमाचा मारना, कहना चुप, मेरी बिल्ली मुझी से मैं आऊं, मेरे ही भीतर बैठा और मुझसे ही झूठ बोलता है। किसी के भीतर और कोई मंशा नहीं होती। लोगों को बड़ा बुरा लग जाता है, कहते हैं आपने तो प्रेम नाम की चीज ही हटा दी बिल्कुल। उन्हें बुरा नहीं लग जाता, उन्हें इतना बुरा लग जाता है कि वो अभी मारने पर उतारू हो रहे हैं। अब छोटी मोटी धमकियां नहीं आती, अब सीधा यही आता है कि 1 महीने के भीतर तू अब जिंदा नहीं बचेगा। कारण मुस्कुराइए मत इतना। वो जो बोल रहे हैं उन्हें इतने घाव लगे हैं कि वो ये कर के भी दिखा देंगे। मेरे साथ समस्या ये है कि जो मेरे साथ हैं उनको समझ में ही नहीं आ रहा कि उनको क्या मिल रहा है, पर जो मेरे विरुद्ध हैं उनको पता है कि उनसे क्या छिन रहा है। तो जो साथ हैं वो बिल्कुल गाफिल हैं, मदहोश हैं। उनको लग रहा है आचार्य जी ऐसी कोई बड़ी बात कर ही नहीं रहे कि कोई इनको मार दे, क्योंकि वो जो बड़ी बात है वो आपको समझ में ही नहीं आ रही। पर जिनका छिन रहा है उनको समझ में आ रहा है कि बात कितनी बड़ी है, तो उन्हें जो करना है वो करके दिखा भी देंगे। समझ में आ रही बात? कह रहे आप प्रेम को तो कुछ मानते ही नहीं, आपने तो हर चीज को बस कामना, वासना, वृत्ति यही बना दिया है। हमें बड़ा बुरा लगता है। क्या हम बस वासना और वृत्ति की पैदाइश हैं? सच अच्छे और बुरे का मोहताज नहीं होता। सच तुम्हारी पसंद नापसंद का मुंह नहीं देखता। सच है तो है, बात खत्म। हमारा 99.9% डीएनए बंदरों जैसा है। अब ये सच है, तुम्हें बुरा लगता है तो बुरा लगे, अच्छा लगता है तो अच्छा लगे। कोई चीज हमें बुरी लगती है तो इससे वो चीज बदल तो नहीं जाएगी ना, या बदल जाएगी? हम कहते हैं जो चीज हमें बुरी लगती है वो सच नहीं हो सकती। ये क्या गजब तर्क है।
पूछो कि नहीं मैं जो बोल रहा हूं वो गलत क्यों है, तो उत्तर आता है क्योंकि हमें बुरा लगता है। सच तुम्हारी पसंद नापसंद का मोहताज हो गया। ये कौन सा पैमाना है? ये कौन सा पैमाना है कि हमें बुरा लगता है इसलिए सच नहीं हो सकता? ये कौन सा पैमाना है कि अरे पर पहले के करोड़ों लोग ऐसे ही कर रहे थे तो झूठ कैसे हो सकता है? कर रहे होंगे पहले के करोड़ों लोग, है झूठ? नहीं, पर वो सब जो हमें बहुत प्रिय थे, हमारे ही जान पहचान के लोग, हमारे ही पूर्वज पुरखे, उन्होंने भी यही सब करा है, तो ये बात गलत कैसे हो सकती है? किसी ने कराओ, गलत तो गलत है। तो फिर वो व्यक्तिगत हो जाते हैं, कहते हैं तो सर जी आपके घर वाले भी गलत हुए। मैंने कहा मुझे तो मानने में कोई दिक्कत ही नहीं। मैं तुमको बोलने आया कि तुम गलत हो, उससे कई दशक पहले अपने पूरे खानदान को बोल चुका था कि तुम सबके सब गलत हो। तुम्हारी तरह कायर थोड़ी हूं कि लोगों के मुंह पर सच ना बोल सकूं। तुमसे सच बोलने आया हूं, उससे बहुत बहुत पहले, जब एकदम छोटा सा था, जो मेरे आसपास के थे सबको बोल दिया था कि ये जो हो रहा है, जो आप दिन रात कर रहे हो, सब गलत है। पहले अपने पर कर चुका हूं, तब तुम्हारे सामने आया हूं। ऐसा नहीं है कि मैं कह रहा हूं कि मेरा जो कुछ चल रहा है सब ठीक है और तुम्हारा जो कुछ चल रहा है सब गलत है। मेरा भी जो चल रहा है भी गलत है। मेरे यहां, मेरे घर में भी जो हो रहा है वो भी गलत है, ठीक वैसे ही जैसे तुम्हारे यहां जो हो रहा है वो भी गलत है। मुझे कौन सा अपना बचा के रखना है? पर जिसको बंधनों में पड़े रहना होता है, ये उसकी पहचान होती है। वो कहता है कि सच झूठ बात की बात है, माल पसंद का होना चाहिए, उसके बाद झूठा है तो भी चलेगा। तो जितनी पसंद की चीजें होती हैं वो सब यमराज ने गिना दी कि ले बेटा ले जा। यही है अहंकार। अहंकार माने पसंद। तुम्हें जानना हो कि तुम्हारी जिंदगी में बंधन कहां है, तो बस ये देख लो कि तुम्हें पसंद क्या क्या है। माया जरूरी नहीं है कि थप्पड़ ही मार के तुम्हें गुलाम बनाए, ज्यादातर तो वो जलेबी खिला के गुलाम बनाती है। तुम्हारी जिंदगी में जहां कहीं भी जलेबियां हैं वहीं तुम्हारी गुलामी है। मैं नहीं बोल रहा, कठोपनिषद है। अभी एक ये भी है कि अपने मन से कुछ भी बोल देते हैं। मैं क्या बोल रहा हूं? मैंने अपने मन से कुछ भी बोला? जो उपनिषद में लिखा है, गीता में लिखा है, मैं तो वही बता रहा हूं आपको। मेरी क्या हैसियत कि मैं अपनी कोई बात बोलूं? यही आत्मविद्या है। आत्मविद्या माने ये नहीं कि आपको कोई बहुत गुप्त गोपनीय विषय बता दिया जाएगा। यही आत्मविद्या है। आत्मविद्या माने अहंकार ये सब कुछ करता रहता है। और यही सब जो हो रहा है इसको हम क्या बोल देते हैं? साधारण, सामान्य, सांसारिकता, दुनियादारी। नहीं, ये सब तो करना होता है ना, दुनियादारी की बातें हैं। कहां कहां है हम? पहली बात क्या? उसे सच के अलावा बाकी सब कुछ चलेगा। तो यमराज कहते हैं नचिकेता, कोई भी वर मांग लो, बस ये मत पूछो। माने अहंकार की पहली निशानी, सच के अलावा उसे कुछ भी दे दो, वो कहेगा ठीक है। सच देते ही वो बिल्कुल चिहुक जाएगा, भड़क जाएगा, एकदम चौंक के उछलेगा, कहेगा ये नहीं चाहिए, कांटा लगा। बाकी और कोई बात कर लो। अच्छा छोड़ो ना इतनी दूर की बातें, ये सारी बातें हमारी जिंदगी की हैं। नहीं जानते अच्छे से, नहीं जानते अच्छे से कि जो अपने प्रिय से प्रिय हैं, प्यारे से प्यारे, घनिष्ठ से घनिष्ठ मित्र हों कि अंतरंग संबंध हों, उनसे सच्ची बात नहीं कर सकते। नहीं जानते क्या? नहीं जानते, सचमुच नहीं जानते। सबको ये भले ना पता हो कि कौन सी बात करनी है,
बेईमानी मत करना। ये सबको पता होता है कौन सी बात नहीं करनी है। वो जो बात नहीं करनी है वो कर दी तो रिश्ता अभी टूट जाएगा। एक रिश्ता अपना बता दो जिसमें तुम्हें पता ना हो कि यहां कौन सी बात नहीं करनी है। तुम्हें हर रिश्ते की सीमाएं पता है, तुम्हें पता है कि कौन सी बात यहां नहीं करी जा सकती। वो वही है जो मेराज ने बोला, सच के अलावा सब कुछ चलेगा। और वही जो एक बात है जो उस रिश्ते में तुम कर नहीं सकते, वही एक बात है जो उस रिश्ते में की जानी चाहिए। पर करोगे तो वहां जो सुख और सुविधा मिल रही है और जो व्यवस्था जम गई है वो व्यवस्था टूटेगी। हिम्मत नहीं है बोलने की। सच के अलावा बाकी सब कुछ चलेगा। ऐसी स्थिति में आपको बता देता हूं, रिश्ता रौनक पा जाता है, ऊंचाई पा जाता है, खुशबू पा जाता है जब आप हिम्मत करके उसमें सच ले आ देते हो। कष्ट होगा, कीमत देनी पड़ेगी, पर जो दुर्गंध होती है ना रिश्ते की, वो हट जाएगी। पता तो आपको होता ही है कि रिश्ते की बुनियाद ही झूठ है। कैसा लगता है फिर ऐसे रिश्ते में? कैसा लगता है? दिल ही दिल में तो जानते हो ना कि झूठ पर टिका हुआ है। कितनी बातें हैं जो छुपानी पड़ती हैं, छुपाऊं ना तो रिश्ता चले ना। उपनिषद किसी और दुनिया की नहीं बात करते। फिर बोल रहा हूं, उपनिषद आपकी ही जो दिन प्रतिदिन की दुनिया है उसी की बात कर रहे हैं। मैंने विचार किया, मैंने कहा अच्छा अगर ऐसा ही है कि सब शास्त्रों में बातें जो हमारी साधारण जिंदगी है उसी की हुई है, तो फिर भाषा कई बार जटिल और क्लिष्ट क्यों है? क्योंकि मैं तो हर बार आपको यही समझाता हूं कि जो कुछ भी गीता में लिखा हो, चाहे संतवाणी हो, चाहे किसी भी दर्शन में जो लिखा है, वो जो कुछ है देखो कि वो तुम्हारी ही जिंदगी का आईना है। वहां एक एक बात जिंदगी से ही संबंधित है, कोई इधर उधर की आसमानी बातें नहीं है वहां पर। तो फिर मुझे ही प्रश्न उठा कि अगर आसमानी बातें नहीं है तो जमीन की भाषा में ही काहे नहीं लिख दी? तो मैंने कहा कुछ हद तक तो लिखी भी गई हैं। संतों ने प्रयास करा कि खोल के लिख दें, मैं कुछ हद तक तो लिखी गई हैं। फिर मैंने कहा लेकिन जितनी ज़मीनी बातें लिखी गई हैं बहुत प्रचलित नहीं हुई। प्रचलित हुई भी तो विकृत हुई। कि जब बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। अभी बिल्कुल बात ज़मीन के तल पर बोल दी गई है, लेकिन इसका अर्थ भी ऐसा विकृत कर दिया गया कि हर आदमी ने यह सुना है दोहा और किसी को इसका अर्थ नहीं पता, और सबको लगता है कि पता है। मैंने कहा फिर चलो ठीक है, दो बातें तो ये हो गई कि हाँ कुछ हद तक उन्होंने ज़मीन पर लाने की कोशिश की, और जब ज़मीन पे लेके आए तो चूंकि वो भाषा साधारण हो गई तो लोगों ने उसको पकड़ के उसका अर्थ भी उल्टा पुल्टा कर दिया। बोले ये तो हमारे क्षेत्र की चीज़ है, खजूर वगैरह की बात हो रही है, खजूर तो हम जानते हैं हमारे घर में लगा है, तो इसका अर्थ भी फिर जैसा हम जानते हैं वही होगा। तो एक तो ये है, लेकिन एक तीसरी संभावना भी निकल के आई, और वो जितनी रोमांचक थी उतनी ही भयावह भी। और तीसरी बात ये थी कि ज्ञानियों की मजबूरी थी कि आपकी ही जिंदगी की बात ज़रा टेक्निकल भाषा में करें, शास्त्रीय भाषा में करें, क्योंकि अगर उन्होंने खुल करके बिल्कुल साफ भाषा में आपको आपकी ज़िंदगी का आईना दिखा दिया तो आप उनको मार डालोगे। मैंने एक बार कहा था ना कि एक एक श्लोक बस एक बात बोलता है। क्या क्या बोलता है? तुम मूर्ख हो। अब सब आए ऋषि लोग और श्लोक लिखे ही ना, जब श्लोक यही बात बोलता है तुम मूर्ख हो, तो सब यहां खड़े होकर इतनी बोलना शुरू कर दें तुम मूर्ख हो, जो मिले उसी को बोले तुम मूर्ख हो, तो लोग क्या करेंगे? उन्हें मार डालेंगे। तो उन्होंने कहा देखो जान भी बचानी जरूरी है। ये सब तो समझने से रहे
तो थोड़ा सा गुप्त भाषा में, कोडेड लैंग्वेज में इस तरीके से लिख दो कि आगे जिसको समझ में आए वो समझ ले, और बाकियों को लगे कि बढ़िया, जबरदस्त, जिसे हम कहते हैं भोकाली संस्कृत में कुछ बहुत ऊंची बात लिखी है, कहा भैया हाई फाई। तो हमने को जो बोलना था हमने बोल भी दिया, और उसको समझना नहीं था उसने समझा भी नहीं। दोनों ने अपना अपना काम कर दिया। हमने बोल भी दिया, हम पर यह ऋण नहीं रह गया कि आपने बताया नहीं, तो हमने बोल भी दिया, लेकिन बात इस जटिल तरीके से बोली कि उसको समझ में आई भी नहीं। क्योंकि उसको अगर समझ में आ जाती तो जान ले लेता मेरी। आम आदमी को अगर बता दो कि सचमुच गीता, वेदांत, शास्त्र क्या बोलते हैं, तो आम आदमी पागल हो जाएगा, जान ले लेगा। क्योंकि एक एक श्लोक, फिर बोल रहा हूं, यही बोलता है कि तुम अपनी जिंदगी गलत जी रहे हो, तुम मूर्ख हो। और साफ भाषा में लिख दो तो फिर उसके अंडबंड अर्थ नहीं कर पाओगे, क्योंकि मामला एकदम साफ बता दिया गया। तो फिर उसको थोड़ा सा टेक्निकल भाषा में कर दिया जाता है, तो लोगों को लगता है हाँ जी, हाँ जी, बढ़िया है जी, पवित्र है जी, किताब है जी, ऐसे कर लो जी, रख दो जी। तुम्हें पता ही नहीं हो, किताब नहीं हो, डायनामाइट है, तुम्हें उसका मतलब समझ में आ जाए कि क्या लिखा है, तो तुम जी नहीं पाओगे, तुम्हारी पूरी व्यवस्था ध्वस्त हो जाएगी। तो हमने बढ़िया तरीका निकाला, समझना है ही नहीं। और जो समझाने आए थे उनमें से कुछ रहे होंगे ज्यादा उत्साही, हमने उनको मार वार दिया। तो उनमें भी जो थोड़ा सा परिपक्व लोग थे, उन्होंने कहा देखो, इतना समझाने की भी कोई जरूरत नहीं है। जिन्होंने ज्यादा समझाया वो मार दिए गए। तो समझा भी दो, पर जरा ऐसी भाषा में समझाओ कि समझ में जो सुपात्र हैं बस उनको ही आए, कुपात्रों को समझ में ही ना आए। भाषा ऐसी रखो। जो चीज किसी को समझ में आने की नहीं थी, वो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो फिर वही हो रहा है जिसकी चेतावनी उन्होंने तब से दे रखी थी कि बेटा इनको समझाओगे तो मारे जाओगे। अध्यात्म हमेशा से, सोचिएगा, विचार करिएगा, इतिहास में सदा एक इलीट चीज रहा है। जो समाज का एक प्रबुद्ध तबका होता है, अध्यात्म बस उसकी चीज रहा है। वो मासेस की चीज कभी नहीं रहा है कि जन सामान्य तक, सर्वसाधारण तक उसको ले जाना है, नहीं रहा है। भारत में भी नहीं रहा है, बाहर भी नहीं रहा है। हम प्रयास कर रहे हैं कि बिल्कुल आखिरी आदमी तक भी अंतिम सत्य को लेकर के आए। आखिरी आदमी तक भी आखिरी बात पहुंचनी चाहिए। तो फिर उसके जो दुष्परिणाम है वो भी झेलने पड़ेंगे। आप वरना अध्यात्म का जो पूरा इतिहास है वो आप देखो, कुछ बातें बहुत विरल लोगों के लिए रही हैं, कम लोगों के लिए रही हैं। आपको मैं शून्यता सप्तति पढ़ा रहा हूं, आपने नाम सुना था पहले? आप 1000 लोगों के पास जाएं यहां शहर में और पूछें शून्यता सप्तति, कितने लोगों को नाम भी पता होगा? बोलिए। 1000 में 1-2 को भी ना पता हो। आप अष्टावक्र गीता लेकर के जाएं, कितने लोगों को नाम भी पता होगा? शायद थोड़े ज्यादा लोगों को, 1000 में से 3 को पता होगा। देखा, हम तरक्की कर रहे हैं। ये चीजें जो कभी किसी को पता ही नहीं थी, हजारों सालों से ऐसा चला था कि ग्रंथ पढ़े हुए हैं, और वो ग्रंथ बस कुछ बहुत कम बिरले सुपात्रों के लिए हैं। उन ग्रंथों को मैं घर घर ले जाने की कोशिश कर रहा हूं। तो उसका जो अब अंजाम होना है वो तो होगा। आम आदमी बर्दाश्त नहीं कर सकता उसकी आम जिंदगी में दखलंदाजी हो, डिसरप्शन हो। वो कहता है कीचड़ का केंचुआ हूं, कीचड़ में ही मरूंगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे आसमान बताने की?
ये सब ग्रंथ कभी बहुत प्रचलित रहे हैं कभी भी इतिहास में? बताओ ना, कभी भी रहे हैं क्या? तो जो हम कर रहे हैं वो पहली बार हो रहा है इतिहास में। पहली बार। कि सब तक लेकर के जाना है, हमारे पास डिजिटल रीच है, वहां तक ये बात जो कभी भी मुट्ठी भर लोगों से आगे बढ़ी ही नहीं, मैं उस बात को करोड़ों लोगों तक पहुंचाऊंगा। हम वो प्रयास कर रहे हैं। वो प्रयास इतिहास में पहले कभी हुआ ही नहीं है। अच्छा प्रयास है, करने लायक है ना? करते हैं, आण दे, जो होगा देखा जाएगा। आप पिछली शताब्दी में भी अगर जाएंगे तो धार्मिक सुधारक हों, समाज सुधारक हों, आप पाएंगे उन्हों का भी जो कार्यक्षेत्र था वो अधिक से अधिक जनसंख्या के 1, 2 या 3% वर्ग तक ही सीमित था। जो बड़े से बड़े नाम हैं उन्होंने भी इतना ही करा कि जो इलीट लोग हैं उन तक पहुंच जाओ, क्योंकि उनके आगे और कोई समझेगा भी नहीं। आम आदमी बड़ी जबरदस्त चीज है। बड़े बड़े ज्ञानी उसके आगे हार मान लेते हैं, कहते हैं इससे मत उलझो। एक गवार, ज्ञानी 1000, कौन जीतेगा? गंवार। गंवार से जीतना बड़ा मुश्किल है। 1000 ज्ञानी मिलके एक गंवार को नहीं समझा सकते। पर हमने कहा जब हम जैसा गंवार समझ गया तो कोई भी समझ सकता है, चलो समझाते हैं, प्रयास तो करते हैं। जिस मिट्टी के हम हैं उसी मिट्टी के सब हैं। अगर हमें कोई बात थोड़ी बहुत आ सकती है समझ में, तो क्या पता औरों को भी आ जाए। करते हैं कोशिश। नमस्ते सभी को, मेरा नाम शिल्पा है और मैं विस्कॉन्सिन यूएसए से जुड़ी हूँ और मैं यहाँ पे रिसर्च कर रही हूँ। तो मैंने आचार्य जी को तब से सुनना शुरू किया जब आचार्य जी एक बार आईआईटी दिल्ली में आए थे। 2022 की बात है। तो उस वक्त मतलब मेरे मन में काफ़ी डर रहता था, काफ़ी परेशान मैं रहती थी। पर वो गीता सत्र अटेंड करने के बाद मुझे मेरे बहुत सारे सवालों के जवाब मिले। समझ आया ये डर कहाँ से उठता है और इस डर के पीछे कहीं ना कहीं हिंसा भी होती है। तो जब ये चीज़ें समझ आई तो धीरे धीरे ये डर जीवन से मैंने निकालना शुरू किया। उसके बाद फिर मैंने यूट्यूब के माध्यम से आचार्य जी को काफ़ी टाइम तक सुना और अभी अप्रैल के महीने में मुझे मौका मिला लाइव सेशन से जुड़ने का। तो तब से मैं लगातार गीता सत्रों से जुड़ी हुई हूँ और उसका मुझे काफ़ी लाभ भी हो रहा है जीवन में, जो मुझे समझ में आता है। पानी में मीन पियासी, मोहे सुन सुन आवे हासी, आत्म ज्ञान बिना नर भटके, आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कोई मथुरा कोई काशी।